5 नंबर पक्के करने हैं इस क्वेश्चन के, तो आओ पढ़ते हैं अपन। एक सिंपल सा सवाल, सेम काम है, सेम टाइम है, पर फिर भी आउटपुट डिफरेंट क्यों होता है? इसका आंसर अपने एक भाई साहब थे जिनका नाम था एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर जो कि फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। वो एक इंजीनियर थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वर्कर्स काम तो कर रहे हैं लेकिन एफिशिएंट वे में नहीं कर रहे। उन्होंने एक आइडिया दिया कि काम कैसे नहीं, किससे होना चाहिए, साइंस से होना चाहिए। और यहीं से ही कॉन्सेप्ट आया था, किसका कॉन्सेप्ट आया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो किसके ऊपर फोकस करता है? स्मार्ट वर्क के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर नहीं फोकस करता, जो तुम और मैं करने वाले हैं, स्मार्ट वर्क। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर फोकसेस ओनली ऑन वन थिंग। हमारा फोकस किसके ऊपर है? एफिशिएंसी के ऊपर। किसके ऊपर? एफिशिएंसी के ऊपर। सिंपल मीनिंग में समझे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमें हमारे काम को बेस्ट, फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट वे में करना है इंस्टेड ऑफ गेसिंग। वापस रिपीट करो मेरे साथ, बेस्ट, फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट वे में हमें हमारा काम करना है। गेस वर्क नहीं चलेगा। जैसे अगर रैंडमली पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, पर अगर प्रॉपर मेथड फॉलो करोगे तो क्या आएंगे? बेटर मार्क्स एंड बेटर रिजल्ट्स इन लेस टाइम, जो हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसकी टेक्निक्स देख लेते हैं। टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये तुम्हें पूरे मार्क्स दिलाएंगे, बस ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, टेक्निक्स फर्स्ट में क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। वन बॉस फॉर एवरीथिंग विल लीड टू कंफ्यूजन। One boss for everything will lead to confusion. So what do we need? We need different experts for different tasks, जिसकी वजह से क्या आएगी? क्लैरिटी आएगी। तो हर टास्क के लिए उस टास्क में जो भी एक्सपर्टीज है उस पर्सन को लेके आएंगे। ठीक है, उससे क्या आएगी? हमारे पास क्लैरिटी आएगी। सी फॉर एग्जाम्पल मैथ्स टीचर ऑफ कोर्स मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो हम उनसे ही मैथ्स पढ़वाएंगे। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंट एक्सपर्ट्स फॉर डिफरेंट टास्क। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन क्या कर लेंगे? सारी मेथड्स देख लेंगे, जो बेस्ट मेथड है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो सेम मेथड कौन फॉलो करेगा? सब लोग फॉलो करेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल आंसर्स लिखने का, एक टाइप के आंसर्स लिखने का सेम फॉर्मेट तुमने ले लिया किसके अंदर? अपने एग्जाम्स में। ठीक है, मेथड स्टडी किस पे फोकस करेगी कि एक बेस्ट मेथड ढूंढ लो जिससे तुम्हारा काम होगा और हमेशा अपना काम उसी तरीके से करेंगे। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम सेम सेम लाइंस पे ही है। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट ढूंढ लो किस मेथड से काम करना है, स्टैंडर्डाइज कर लो अपने काम को। इसकी वजह से क्या होगा? अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, मूवमेंट्स है, टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, वो सब वेस्ट होना बंद हो जाएगा। ओके, सो बेस्ट वे टू डू अ टास्क इज योर मेथड स्टडी। से फॉर एग्जाम्पल तुमने शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढ ली, जैसे मैथ्स की कोई इक्वेशन या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एंड एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग। ओके, मोशन स्टडी क्या बोलती है? जो भी तुम्हारा एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हो रहे हैं, अननेसरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको हटा दो। जैसे अपनी बुक्स, अपनी चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल रखो ताकि अननेसरी मूवमेंट्स नहीं करना पड़े। सेम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में भी फॉलो होगी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट्स इधर उधर नहीं करना पड़े, फाइल तुम्हारी डेस्क पे ऑटोमेटिकली आ जाए, यू कैन अपॉइंट सम हेल्पर्स टू गेट इट फॉर यू। ठीक है, टाइम स्टडी क्या डिसाइड करेगा कि आइडियल टाइम क्या है इस काम को करने का। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? से फॉर एग्जांपल एक चैप्टर 30 मिनट्स में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो टाइम स्टडी भी ये डिसाइड करेगी कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फटीग स्टडी ये स्टडी करती है कि कितनी टाइम ड्यूरेशन में आप जो है वो थक जाते हैं। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आप ब्रेक्स लेते रहेंगे कि प्रोडक्टिव रहे, कितने टाइम बाद आपको ब्रेक लेना है। से फॉर एग्जांपल आपने 40 मिनट्स पढ़ लिया, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। ठीक है, तो इससे हमारे एंथुजियाज्म बना रहेगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ध्यान से सुन लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक बेंचमार्क और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक दिन में आपसे फॉर एग्जांपल 100 बिस्किट्स बना लेंगे। जिसने भी 100 बिस्किट से ऊपर बनाए उसको ज़्यादा वेजेस, जो स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचा या जो उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंचा उसको कम वेजेस। ठीक है, तो आप लोग सब ट्राई क्या क्या करेंगे कि एटलीस्ट हम कहाँ तक पहुंच जाए? अपने बेंचमार्क तक तो पहुंच ही जाए। क्लियर एवरीबॉडी? तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या करता है? एक तरीके से आपको मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट करता है कि आप जो है वो क्या करें, अपना टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है उनका आउटपुट दें। इसकी वजह से क्या होगा? ऑफकोर्स बेटर पे मिलेगी। से फॉर एग्जाम्पल तुम ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो तुम्हें ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। तो हर जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम अप्लाई होता है। तुम्हारी क्लासरूम में भी होता है कि ज़्यादा मार्क्स लाओगे उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, उसको अवार्ड्स मिलेंगे, दैट वेज। क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो किस भाई साहब ने दिए थे? अपने टेलर भाई साहब ने दिए थे। ठीक है, ओके, टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बिल्कुल ध्यान से सुन लो कि हमें किसके ऊपर काम करना है? गेस वर्क पे काम नहीं करना है। किस पे काम नहीं करना है? बोलो बोलो बोलो। गेस वर्क पे काम नहीं करना है। ठीक है, व्हाट विल वी डू? वी विल
फॉलो अ प्रॉपर मेथड एंड देन वील डू आर टास्क। तो अगर वर्कर्स सब अपने हिसाब से काम करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और आउटपुट लो हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने एक स्टैंडर्ड मेथड बता दिया कि ये स्टैंडर्ड बेस्ट मेथड है, अगर वही सेम तरीके से सब काम करेंगे तो काम जो है वो फास्ट होगा और क्वालिटी बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब एक लाइन में तुम्हारे इस पॉइंट का रिवीजन करा देते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है कि आप रिप्लेस कर रहे हो किसको, गेस वर्क को। किससे रिप्लेस करोगे, साइंटिफिकली टेस्टेड बेस्ट मेथड से, और इससे तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। गेस वर्क रिप्लेस्ड विद scientifically tested best method and efficiency improved. Clear everybody? Science not rule of thumb. Next, harmony not discord मतलब आपने लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, फाइट नहीं करना है। किससे चलेंगे, कोऑपरेशन से। हम साथ साथ में खेलेंगे, सब मिलके साथ में काम करेंगे। ठीक है, अगर मैनेजर्स और वर्कर जो है वो लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं तो काम ऑफ कोर्स स्लो हो जाएगा, और मिल के काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, इसी से ही मिलता जुलता पॉइंट है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो क्या कहता है कि अकेले काम नहीं करना, मैं ही सब कुछ एटीट्यूड जो है वो लेके नहीं चलना है, टीम में काम करना है। ऊपर वाले पॉइंट में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नीचे वाले पॉइंट में सब साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, अपने अकेले अकेले का काम नहीं करना। तो सी फॉर एग्जाम्पल ग्रुप स्टडी में अगर सब मिलके पढ़ेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। दैट वेज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एबिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हर वर्कर्स को आप ट्रेनिंग देंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे ताकि उसकी स्किल्स इंप्रूव हो। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस से स्किल इंप्रूव होती है, वैसे ही कंपनीज भी क्या करेगी, एम्प्लॉयज को ट्रेन करेगी, ट्रेनिंग देगी। तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयज का तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ साथ किसका बेनिफिट होगा बताओ, कंपनी का खुद का बेनिफिट होगा, उनकी भी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट, कंपनी का बेनिफिट, बहुत बढ़िया, सबका बेनिफिट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? अब क्विकली ये चारों प्रिंसिपल्स हम वापस देख लेते हैं। साइंस मतलब प्रॉपर मेथड फॉलो करना, नो गेस वर्क। हार्मनी मतलब लड़ाई झगड़ा करने का कि नहीं करने का, नहीं तू मेरे को बाहर मिल, मैं देख लूंगा तेरे को, ऐसा आपने नहीं करने का। ऐसा कौन बोल रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन मतलब टीम वर्क में काम करना, अपने इंडिविजुअलिज्म का नहीं देखना है, इंडिविजुअल का नहीं देखना है, पूरी अपनी ग्रुप का देखना है या कोऑपरेट करके सबके साथ चलना है। डेवलपमेंट करो, ग्रोथ करो, ट्रेनिंग करो एम्प्लॉयज की, सो दैट इज गोइंग टू बी बेटर। फाइन, तो तुम्हारे 5 नंबर अब तुमने पक्के कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट की सिर्फ टिप ये है आज के कि सिर्फ प्रिंसिपल्स मत लिखना एग्जाम में, साथ साथ एग्जाम्पल्स कोट करो। एग्जाम्पल कोट करने से क्या होता है बेटा कि एग्जामिनर को थोड़ा सा लगता है कि नहीं इस बच्चे को प्रॉपर तरीके से आता है, बिकॉज तुमने कुछ तो सोच समझ के एग्जाम्पल्स लिखे। तो जैसे हमने जो जो पढ़ा है अभी, सेम एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में लिख के। मैं डेफिनेटली कहूँगी कि रट्टाफिकेशन नहीं करें बिल्कुल भी बिजनेस स्टडीज़ में। आप कॉन्सेप्ट समझ लें और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखें, एंड प्लीज कोट एन एग्जाम्पल विद इट। ये आज की इंपॉर्टेंट टिप है, इससे वो जो तुम्हारे पूरे 5 नंबर इस क्वेश्चन में आने वाले वो आ जाएंगे। ठीक है, रेडी? ओके, तो फाइनल लाइन याद रखनी है कि टेलर ने क्या बोला, साइंटिफिकली काम करना है, रैंडमली काम नहीं करने का। क्लियर एवरीबॉडी? वेरी नाइस। अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किए तो हाई एफिशिएंसी, इग्नोर किए तो कंफ्यूजन होगा और आउटपुट लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर जरूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टडी विद Rashmi. Okay, bye bye. Tara, see ya.